Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बच्चे मुझसे भी बार बार मैसेज पे पूछ रहे हैं। वो ये कि सर मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करना है? क्या पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें या पहले हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें या साथों साथ हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें? देखिए, ये है ना अपने आप में एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअली आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। देखो, होता क्या है कि मॉक टेस्ट देने शुरू करने के पहले लोग सोचते हैं कि अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें, कि जितना जब सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। बट यूजली होता ये है कि देखो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता 100%। आप पोस्टपोन करते चले जाते हो कि चलो मॉक टेस्ट इस महीने नहीं, अगले महीने मार्च में दे लेंगे, मार्च में नहीं तो अप्रैल में दे लेंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले दे लेंगे। और आप ये सोचते हो कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करोगे। और उस समय जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास में होता है, उस समय टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि टेस्ट देना और एनालिसिस वाला काम जो होता है वो आपका फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए। अप्रैल और एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगा उस टाइम पर तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, थ्योरी है, वो आप ज़्यादा रिवाइज करो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर आपका सिलेबस 60-70% भी पूरा हो गया है, 100% की उम्मीद मत करो, 60-70% भी अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप रेगुलरली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, वो भी फुल सिलेबस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका 60-70% सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो पहले तो आप करो उसको पूरा। पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो एटलीस्ट 60-70%। और उसके अंदर आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो आपको कवर करने ही करने हैं। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हुए आपको 60-70% हर सब्जेक्ट को आपको अपने कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद उस सब्जेक्ट का आप या पूरा सारे तीनों सब्जेक्ट्स का मिला करके आप फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। ओके, अब देखिए, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले अपना बायो कंप्लीट करिए। और सिर्फ एटलीस्ट आप बायो का तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो, बायो तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो बायो को कंप्लीट करके बायो का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दो। और बायो का अगर 70-80% पोर्शन, 60-70% पोर्शन भी हो गया तो भी आप फुल सिलेबस टेस्ट ही दो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो भले अभी आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किए हैं लेकिन उसके क्वेश्चन के आंसर्स आपको बन जाएंगे। ओके, सो पहली सलाह ये है मेरी आपको कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, क्योंकि सिलेबस आपका लास्ट तक भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप उस भरोसे अपने मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होगे, तो जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी जगह पे आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। तो अगर आप का सिलेबस 60-70% कंप्लीट है सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके, तो आप फुल सब्जेक्ट का और फुल सिलेबस आप देना टेस्ट शुरू कर दो, मॉक टेस्ट। अगर आपका सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो पहले बायो कंप्लीट करो, बायो के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो पैरेलली। फिर केमिस्ट्री के पीछे पढ़ो, केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो पैरेलली। फिर फिजिक्स के पीछे पढ़ो, फिजिक्स के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा तीनों सब्जेक्ट का, तब तीनों ही सब्जेक्ट के मिला के कंबाइंड मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दो। इस तरह से ना आपका एकदम से लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप पे ये प्रेशर नहीं आएगा कि आपने मॉक टेस्ट अभी नहीं दिए हैं, या आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, या आपने प्रैक्टिस नहीं की पेपर्स की। आप जब इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी करते जाओगे ना, तो जब एकदम से आप तीनों सब्जेक्ट का एक साथ फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करोगे तो आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और देखिए, मॉक टेस्ट देने का या टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है, कई बार हमको पता नहीं होता हमारी प्रिपरेशन में कि कौन सी चीज़ जो है हमको ज़्यादा आती है या ऑलरेडी हमको आती है और कौन सी चीज़ हमें कम आती है। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हो तो आपका स्पेसिफिकली आपको वो चीज़ें पता चलती हैं आपके सब्जेक्ट्स की जो आपको नहीं आती हैं। और अगर वो ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आप टेस्ट दे रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि आपसे नहीं बन रही, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। कई बार कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगता है कि आपने रिवाइज नहीं किए, लेकिन जब आप उनका पेपर में क्वेश्चन करने सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने रिवाइज तो नहीं किया है, लेकिन ये टॉपिक इतना आसान था, एटलीस्ट मेरे लिए इतना आसान है कि इसको मैं बिना पढ़े भी मेरा काम चल सकता है, या इसको मैं बहुत फटाफट रिवाइज कर लूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो टेस्ट देने से आपको आपकी वीकनेसेस पता चलती हैं और आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है। अब देखिए, एक चीज़ और, एक पर्टिकुलर टेस्ट को देने में 3 घंटे लगते हैं अगर आप फुल सिलेबस का देते हैं तो। अगर आप बायो अकेले का दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लेना है। केमिस्ट्री अकेले का दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लेना है। फिजिक्स अकेले का दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का टाइम देना है अपने को उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मीन्स फिजिक्स के 45 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा, अगर केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आप उठा रहे हैं तो 1 घंटा, और बायो के अगर आप 90 क्वेश्चन उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। ठीक है। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे उसके बाद सिर्फ पेपर सॉल्व करके छोड़ना नहीं है, आपको उसमें से पर्टिकुलरली उस पेपर को एनालाइज करके एक एक चीज़ वो निकालनी है जो आपको नहीं बनी थी।
और उसको डिटेल एनालिसिस करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है और रिवाइज करना है। अगला पेपर तभी देना है जब पिछले पेपर का एनालिसिस हो करके जो कमियां आपकी निकली थी उन कमियों को आप सुधार चुके हो, तभी आपके अगले पेपर में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सो द कंक्लूजन इज, पहली बात, आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, आपको वेट नहीं करना है। सेकेंड चीज़, आपको जब मॉक टेस्ट देना है उसके बाद जितनी भी कमियां आपकी निकलेंगी उसको एनालाइज करना है, तभी अगला टेस्ट देना है। और तीसरी चीज़, आपको अगर फुल सिलेबस ना हो पाए तो आप भले ही इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, लेकिन देना शुरू कर दीजिए। अगर आप उस जिस पोर्शन का टेस्ट दे रहे हो, अगर मान लीजिए वो पोर्शन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आप फुल सिलेबस दे रहे हो और मान लीजिए 70% आपका सिलेबस हुआ है, 30% जिस उस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको नहीं बन रहा है, जब आप पढ़ लोगे तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ओवरऑल आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे अभी उसकी जगह पे अब आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, तो उससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो पाएगी। लास्ट टाइम के लिए इस चीज़ को छोड़ो मत, क्योंकि पेपर देना अपने आप में एक अलग स्किल है और सिर्फ थ्योरी रिवाइज करना अपने आप में एक अलग स्किल है। थ्योरी रिवाइज करके आप क्वेश्चन पेपर की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका अच्छा जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर आप पेपर्स कंटिन्यूसली सही कर रहे हो और आप स्कोर कर रहे हो पेपर्स में, तो इस बात की गारंटी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वो पेपर भी आपको बनेगा, भले ही थ्योरी आपकी प्रॉपर्ली रिवाइज ना हो।